एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा होता है, रहेगा, ये नहीं निकल रोल सकता। तो होना चाहिए, मैं अर्ज करता हूँ जहाँ तक इंडिया की बात करिए, इंडिया में जितना रोल है हिडन रोल है, ठीक है। वो फ्रंट भी नहीं है। उनके मीडिया की लॉयल्टी कह ले या उनके एक पॉलिसी कह ले कि वो लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है। और देखें इंडिया देखें सर, जब इश्यूज बढ़ जाते हैं तो डिस्क्लोज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक अगर वहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगे और आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज को पता नहीं चलेगा कि इंडिया में मार्शल लॉ लग गया, तो यहाँ पे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम चाहे भी तो नहीं छुपा सकते। अच्छी बात कही है। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काट लिया। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। बाकी पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान की आर्मी करती है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान आर्मी के बूट पॉलिश करके पॉलिटिक्स में आते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से पहले ही पाक आर्मी सिलेक्ट कर लेती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का ये हाल है, फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया से अच्छी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में भी आर्मी इंटरफेरेंस करती है लेकिन इंडियन मीडिया दिखाते नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं ऐसे ही पाकिस्तानी जाहिल इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने और 76 साल हो गए इंडिया को बने। क्या कहना चाहेंगे आज अगर हम देखें, वो वहाँ डेवलपमेंट में किधर मौजूद हैं और हम कहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ने आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में। अगर डीपली देखा जाए तो ठीक है। अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं सर, टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है, यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम चांद पे चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा। मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की, अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ। मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करें, थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल सकते। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नज़र आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज़ जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं वो।
250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। इवन देन आप हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँच। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखें प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते। हम वक्ती फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया, किस चीज़ के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया क्या वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर एक तो उनकी डेमोक्रेसी, ये चीज़ वो अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों का विजन था, उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे, मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था। मैं अर्ज करता हूँ जी। एजुकेशन, ये चीज़ आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा। हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी विजिट किया, मोहम्मद बिन ज़ियाद ने। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पेशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब नहीं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और यह पाकिस्तानी की एक दो बातें बिल्कुल सही थी और एक दो बातें बिल्कुल गलत थी। तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और यह दुनिया को दिख भी रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी IMF की लोन पे चलती है। और एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो यह बात उस बंदे की बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से मिलते हैं और पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में फैल गए हैं। इवन इस्लामिक कंट्री UAE और सऊदी तो पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गए हैं, इसीलिए तो कोई भी पाकिस्तानी को अब वीजा तक नहीं देते। और काफी सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद हो गया है और पाकिस्तान में पैसों से डिग्री मिल जाती है, इसीलिए तो पाकिस्तानी पब्लिक को 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।